अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स की पकड़ दकड़ और मुख्तलिफ कंपनीज़ को जुर्माने ये क्यों कर हो रहे हैं, इसकी मुकम्मल डिटेल आपको बताऊँगा। उसके बाद इंग्लैंड से बड़ी तादाद में यूरोपियन की वापसी और इसमें बड़ी तादाद जो है वो स्पेनिश लोगों की है, वो क्यों कर है, क्यों स्पेनिश लोग इतने बड़ी तादाद में वापस आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद फ्रांस अदालत का एक हुक्म और रोमानिया बुल्गारिया से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस के जवाबात, इस पे बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो 1300 यूरो की नई इमदाद है वो किस एरिया में अनाउंस की है और कौन इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में डिटेल के साथ। उसके बाद दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ये चारों न्यूज़ के लिंक जो हैं आपको बिलतरतीब मिल जाएंगे। स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स की पकड़ दकड़, इंग्लैंड से बड़ी तादाद में यूरोपियन की वापसी, फ्रांस अदालती हुक्म और ड्राइवर लाइसेंस से, ये चारों लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे। आप इनको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। उसके बाद दोस्तों जो नीचे लिंक हैं यूट्यूब चैनल के और डिफरेंट सोशल मीडिया की, वो भी आप जाके उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी डेली बेसिस में शॉर्ट वीडियो की सूरत में आपके आंसर दे रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन इलीगल इमिग्रेंट्स की पकड़ दकड़ कौन कर रहा है और किस एरिया में है और कौन सी कंपनी जो है वो टारगेट है। आपको दोस्तों पता होगा कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले, 1 साल पहले, स्पेन की हुकूमत ने बारहा जो है वो ग्लोबो कंपनी, डिलीवरो और डिफरेंट कंपनीज़ को ये कहा था कि वो अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाएं और जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं उनको वो बेनिफिट्स दें जो कि इंटरनेशनली वर्कर्स को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका कॉन्ट्रैक्ट चलाना और उनकी सहूलियत सोशल सही तौर पे करना और उनका कॉन्ट्रैक्ट चलाना एज आ ऑटोनोमो या एज आ वर्कर, ये तमाम लवाजमात थे जो कि उन पे लाजम थे कि उन्होंने करने हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ कंपनीज तो छोड़ गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको ये महंगा लगा और उनको ये लगा कि हमें इससे प्रॉफिट नहीं होगा। और बहुत सारी कंपनी जो हैं वो जारी रहीं, जिसमें ग्लोबो भी है। ग्लोबो ने अपना काम जारी रखा लेकिन अपने महदूद पैमाने पे उन्होंने अपने वर्कर्स को रखना शुरू कर दिया। उसका क्या असर हुआ कि उन्होंने इस फील्ड में इलीगल लोगों को भी शामिल करना शुरू किया, क्योंकि वो ज़्यादातर फील्ड में रहते हैं, साइकिलिंग में रहते हैं और वो फूड डिलीवरी के दौरान जो है वो इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की चेकिंग नहीं होती। तो इस तरह तमाम प्रोसेस में उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, जिसके बाद कुछ हादसात में ये पता चला हुकूमत को कि इन लोगों के जो है पास डॉक्यूमेंट नहीं हैं। इस सूरत में अब हुकूमत ने क्या किया कि अब हुकूमत ने दोबारा से सख्ती करना शुरू कर दी है और इन लोगों की पकड़ धकड़ की जा रही है और उनकी चेकिंग की जा रही है। वो लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हैं वो ग्लोबो, डिलीवरो, जस्ट ईट, ऊबर ईट या इस तरह की कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। बेशक आप किसी और के डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे हैं तो चेकिंग काफ़ी ज़्यादा सख्त है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इसमें आपको ये बताता चलूँ कि आप पे शायद इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े लेकिन आपको बहतरिया लग सकता है, लेकिन जो आपकी कंपनी होगी जिसके साथ आप काम कर रहे होंगे उसको भारी जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। इसकी रिसेंटली काफ़ी एग्जांपल सामने आई हैं कि काफ़ी ज़्यादा ग्लोबो के जो लोग हैं उनको पकड़ा गया मैड्रिड में, बार्सिलोना में और मुख्तलिफ दूसरे बड़े शहरों में जहाँ पे बड़ी तादाद में ग्लोबो के वर्कर्स काम करते हैं। और उनमें से बड़ी तादाद जो है ऐसी निकली है जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, यानी कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स थे। यही वजह है कि अब हुकूमत ने इनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि अब इस सीज़न में ये क्रैक डाउन करेंगे तो आगे जो गर्मियों का सीज़न आएगा जिसमें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है उसमें ये कंपनीज एहतियात करेंगी। इस वजह से इस न्यूज़ को आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि ग्लोबो हो, डिलीवरो हो, ऊबर ईट हो, जस्ट ईट हो या कोई और कंपनी हो, उसमें अगर आप काम कर रहे हैं और आपके पास पेपर नहीं है तो आप पे इन आने वाले वक्त में ज़्यादा चेकिंग हो सकती है और आपकी गिरद घेरा तंग हो सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तलिफ पॉइंट पे चेक किया जा सकता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड से बड़ी तादाद में यूरोपियन की वापसी शुरू हुई है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में स्पेनिश लोगों की है। ये एक बड़ी रिपोर्ट शाया की गई है इंग्लैंड की बड़े अदारों की जानब से और बड़ी न्यूज़पेपर्स की जानब से। अब यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि इंग्लैंड के माली हालात तो माशी तौर पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और जब से ब्रेक्सिट हुआ है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब होने की वजह से वहाँ पे हुकूमत ने कुछ ऐसी पॉलिसियाँ अपनाई हैं जो कि इमिग्रेंट्स को मजबूर कर रही हैं यूके को छोड़ने के लिए।
यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि ये जो लोग अब यूके को छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं यूरोपियन, ये वो लोग हैं जो 20-20 साल से वहाँ पे थे। एक स्पेनिश मेडिकल वर्कर जो है वो 20 साल से वहाँ पे थी, लेकिन उसने इस वजह से अब यूके को छोड़ दिया कि क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद वहाँ पे हालात नासाजगार हो चुके हैं। यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ हुकूमती बुरी पॉलिसियों की वजह से वहाँ पे आम लोगों का रहना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। उसके बाद वहाँ पे फैमिली बेनिफिट्स भी आहिस्ता आहिस्ता कम किए जा रहे हैं, और बाकी जो हाउसिंग बेनिफिट या और बेनिफिट है उनको भी काटा जा रहा है, कटौती की जा रही है। यही वजह है कि वहाँ पे अब जो इमिग्रेंट्स हैं वो रहना पसंद नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे आए थे और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लेके आए थे, लेकिन वहाँ पे अब रहना और गुजारा करना काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है। काफ़ी हालात वहाँ पे ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि वो भी वहाँ से निकलना चाहते हैं। अब इस तमाम सिनेरियो में बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो यूरोपियन हैं वो इंग्लैंड को छोड़ रहे हैं। लाखों की तादाद में कैलकुलेट किया गया है कि जो यूरोपियन हैं वो वापस अपने यूरोपीय मालिक की तरफ जा रहे हैं और वो यूके में रहना पसंद नहीं कर रहे। आने वाले वक्त में अगर यूके के हालात इसी तरह रहते हैं और पॉलिसीज़ मज़ीद जो हैं वो सख्त की जाती हैं या इससे भी ज़्यादा वर्स जाती हैं, तो यूके में बड़ा क्राइसिस आ सकता है, ख़ास तौर पे मेडिकल वर्कर्स का, क्योंकि मेडिकल वर्कर्स के लिए ऑलरेडी यूके को बड़ी तादाद में डॉक्टर्स नर्सेज की ज़रूरत है, जो कि अब दोबारा से मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि फ़्रांस की अदालत ने एक बड़ा हुक्म दिया जो कि इमिग्रेंट्स के हक़ में है। फ़्रांस की अदालत में रिसेंटली हुकूमत की तरफ से बनाए गए कवानीन जो कि इमिग्रेंट्स के लिए थे और काफ़ी सख्त कवानीन थे, उनको रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये कवानीन जो थे ये फ़्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, इस वजह से इन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। और फ़्रांस की अदालत ने एक बड़ा फ़ैसला दिया जिसके बाद अब इमिग्रेंट्स के गिर्द जो घेरा है कवानीन का वो नरम हो जाएगा। इसमें नए आने वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सख्त कवानीन थे और जो पुराने वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सख्त कवानीन थे, जिसकी वजह से उनको ख़त्म कर दिया गया और दोबारा से अब फ़्रांस में मामूल के कवानीन को राइज कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रोमानिया और बल्गारिया के बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं कि पहले हम वहाँ पे वर्क परमिट अगर लेते थे या हमारे जानने वाले लेके गए हैं तो वो 12 लाख या 15 लाख में पाकिस्तान से वो गए हैं, तो अभी जो रेट है वो 25 लाख हो चुका है। और एजेंट हमें कह रहे हैं कि 31 मार्च को जो रोमानिया और बल्गारिया है वो शेंजन स्टेट बन जाएगा। तो क्या इसमें हकीकत है? तो यहाँ पे दोस्तों ये मैं आपको बताता चलूँ, मैंने पहले भी एक बात की थी कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 31 मार्च 2024 को बल्गारिया और रोमानिया जो है ये बाई सी और बाई एयर शेंजन स्टेट बन जाएंगे। इट्स मीन कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ के नेशनल लोगों के लिए शेंजन स्टेट बन जाएगा। जो ज़मीनी रास्ते हैं वो शेंजन स्टेट नहीं बनेंगे, क्योंकि वो डर रहे हैं कि इमिग्रेंट शेंजन स्टेट्स में इंटर होंगे। इस वजह से जो बॉर्डर है वो शेंजन स्टेट नहीं बनेगा, सिर्फ बाई एयर और बाई सी जो है वो शेंजन स्टेट बन जाएगा। जो नेशनल लोग तो फ़ायदा उठाएंगे लेकिन इमिग्रेंट फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। जो एजेंट माफिया है वो ऑलरेडी एक्टिव है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रकम बढ़ाने के लिए तमाम अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन हकीकत का इसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रैवल लाइसेंस की कि 1300 यूरो की एक नई इमदाद है ट्रैवल लाइसेंस करने के लिए, जो कि गलीसिया ने अनाउंस की है। गलीसिया की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है कि 1300 यूरो आपको मिलेंगे अगर आप ट्रैवल लाइसेंस करना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये भी बताते चलूँ कि मुख्तलिफ जो प्रोविंसेस हैं स्पेन की, हर प्रोविंस ने अलग-अलग अपनी अनाउंसमेंट की है और हर प्रोविंस कुछ ना कुछ इमदाद दे रही है उन लोगों को जो ट्रैवल लाइसेंस करना चाहते हैं। लेकिन गलीसिया जो है इस वक्त ऐसी रियासत है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैवल लाइसेंस की इमदाद दी जाती है और वो है 1300 यूरो। कुछ रियासतों में 600 यूरो दी जाती है, कुछ में 800 दी जाती है, कुछ में 500 दी जाती है। इस तरह डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट अयूदा मिलती है। अगर आप भी गलीसिया में रहते हैं तो लाजमी तौर पे इस इमदाद से फ़ायदा उठा सकते हैं। काफ़ी अहम इमदाद है। इसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, लिंक नंबर 4। आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे तमाम डिटेल है। जब उस लिंक के आप नीचे जाएंगे तो बाकी प्रोविंसेस जहाँ पे इमदाद मिल रही है ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड उसकी मालूमात भी वहाँ पे दर्ज है। हर रियासत कितना इमदाद देती है आपको ड्राइवर लाइसेंस करने के लिए, वहाँ पे आप वो भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।